हेलो स्टूडेंट, हम आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले एक्सरसाइज को हम शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है। तो चलिए बना लेते हैं ट्रायंगल साइड में। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर एंगल बी पर 90 डिग्री बोला जा रहा है। तो इसे मान लेते हैं ए एंड इसे मान लेते हैं सी। तो ए बी जो साइड है वो है 24 सेंटीमीटर और बीसी जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है? हमें साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। क्वेश्चन है हमें इन दोनों के वैल्यूज निकालने के लिए कहा बोला गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में दो साइड मिले और तीसरा साइड ना हो तो सबसे पहले आप वो तीसरा साइड निकाल लीजिए बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें मिलेगा हाइपोटेनस। एसी जो साइड होता है वो हाइपोटेनस है। एसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर और रूट करेंगे। ठीक है, तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 16 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 576 प्लस 49 अगर आप ऐड करें तो 625 होता है, जो कि 25 का स्क्वायर है। यानी 625 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे आपको 25 मिलेगा, यानी 25 सेंटीमीटर ये है हाइपोटेनस। आपको तीसरा साइड मिल गया। जब आपको तीसरा साइड मिल रहा है, अब देखिए साइन ए पर आइए। साइन ए यानी ये जो वर्टेक्स ए की बात हो रही है, यानी थीटा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वर्टेक्स ए पर बना हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से साइन ए क्या होगा? अगर हमें आपने रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो पढ़ा होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यानी साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए हाइपोटेनस तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइपोटेनस ये वाला साइड ही होता है। बात करें परपेंडिकुलर की, तो जिस एंगल पर थीटा बन रहा है उसके ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो ये अगर परपेंडिकुलर है ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस तो होगा ही, फिक्स्ड है। हाइपोटेनस फिक्स्ड है, चेंज सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस होता है अकॉर्डिंग टू कौन से एंगल में थीटा बन रहा है। अगर थीटा इस वर्टेक्स में बन रहा है तो परपेंडिकुलर उसके ऑपोजिट वाला साइड बनेगा। बहुत ही इजी है। ठीक है, तो थीटा अगर एंगल ए पर बन रहा है तो बीसी मेरा परपेंडिकुलर, तो 7 बाई हाइपोटेनस 25, तो ये निकल गया साइन ए। वेरी इजी। अब बात करें कॉस ए की, तो कॉस ए क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो मैंने कहा था कि अगर ए पर आपका थीटा बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो फिर ये बेस होगा। तो बेस 24 और हाइपोटेनस 25। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। थीटा किस पर बन रहा है? सी पर। तो सबसे पहले थीटा लिख दीजिए यहां पे, सी पर थीटा बन रहा है। ओके, तो सी पर अगर थीटा बन रहा है ये साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो सी पर अगर थीटा बना है तो साइन सी क्या होगा? तो साइन सी की बात करें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर होगा 24, हाइपोटेनस 25। आप पूछोगे कि आप सर आप यहां पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि देखिए ऊपर में अगर आप सेंटीमीटर लिखते हो, नीचे में भी सेंटीमीटर लिखते हो तो वो कट जाते हैं। तो आप 24/25 लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट। और कॉस सी की बात करें जो कि बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा 7 है और हाइपोटेनस हमारा 25 है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में आपने देखा कि फिगर क्या बना हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू पर 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, पी आर 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है, जो कि दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें टेन पी बोल रहा है, टेन पी है, कॉट आर है। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया है कि अगर ट्रायंगल में सिर्फ 2 साइड है, थर्ड साइड मिसिंग है, तो सबसे पहले थर्ड साइड यानी तीनों साइड को आप पहले ढूंढ लीजिए, पता कर लीजिए, देन आफ्टर क्वेश्चन को कंटिन्यू कीजिएगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अभी मैं ना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पीटी बोल रहा हूं, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको क्यू आर निकालना है, यानी बेस निकालना है। क्यू आर निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे माइनस पी क्यू का स्क्वायर करोगे। ठीक है, हाइपोटेनस अगर दिया हुआ है तो माइनस होता है, और रूट, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बाई माइनस 144, माइनस करोगे तो 25 आएगा, तो 5 सेंटीमीटर क्यू आर है, 5 सेंटीमीटर क्यू आर है। ये आपको दिखाना है, शो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, नहीं, आपको सॉल्यूशन में ये पार्ट शो करना होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीटी, आप लोग उसको फुल फॉर्म में लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसकी मदद से आपने क्यू आर निकाल दिया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले टेन पी पता कर लेते हैं। ठीक है, टेन पी, देखिए टेन थीटा का रेशियो में है टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा यानी टेन पी, तो पी पर थीटा अगर बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। पी पर अगर थीटा बन रहा है तो क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर और पी क्यू हमारा बेस है, तो होगा क्या, क्यू आर बाई पी क्यू, यानी 5/12 हो गया। अब बात करें कॉट आर की, किसकी बात करेंगे, कॉट आर की। कॉट आर यानी यहां पर थीटा बन रहा है, आर पर थीटा बन रहा है, और कॉट का मतलब क्या है, कॉट का रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अगर आर पर थीटा बन रहा है तो ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी हम लिखेंगे क्यू आर बाई पी क्यू, यानी 5/12। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, tan p का जो वैल्यू है और cot r का जो वैल्यू है, इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब तो आंसर क्या होगा, 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है। बहुत ही इजी है, जस्ट आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रिपीट कीजिए और इसको अभी के अभी डन कीजिए। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि गिवन साइन ए 3/4, साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का रेशियो क्या है, 3/4। हमें निकालना क्या है, हमें कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। देखिए ए की बात हो रही है, तो यानी थीटा ए में है, तो ए आपका राइट एंगल नहीं बनेगा। ए इस वर्टेक्स को नहीं कहेंगे हम, ए इसे अगर मानते हैं तो इसे बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, लेकिन कुछ भी हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, 90 डिग्री चलेगा, लेकिन ए 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि यहां पे साइन ए टेन ए की बात हो रही है, यानी थीटा आपका ए वर्टेक्स में है, थीटा आपका पॉइंट ए वर्टेक्स में है। ओके, अब बात करते हैं कि कॉस साइन ए अगर 3/4 है, साइन ए 3/4 है। अच्छा, साइन ए का हमें और एक वैल्यू पता, और एक रेशियो पता है, वो रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 3 हमारा परपेंडिकुलर है, 4 हमारा हाइपोटेनस है। तो फिर बेस क्या होगा, निकाल लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ए बी अगर आपको पता करना है तो रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर, 16 माइनस 9 बन जाएगा √7, आई थिंक √7। ठीक है, तो बेस बी ए क्या बनेगा, √7।
तो अगर √7BA है तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब साइन ए से हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस मिल चुका है, तो कॉस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस ए क्या होगा, कॉस ए का रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी ए बी बाई ए सी, यानी √7/4 हो गया। अब बात करें tan ए की, tan का रेशियो होता है, tan थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और बेस कौन है, ए बी, यानी 3/√7। बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेनस। हमारा कॉस ए निकल चुका है, tan ए निकल चुका है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन दे रखा है 15 cot A = 8। क्या फाइंड करना है, हमें साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है, यानी थीटा हमारा एंगल ए है। तो एंगल ए पर जरा थीटा बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो ए हमारा ए वर्टेक्स क्या है, थीटा है। साइन ए सेक ए पता करने के लिए हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, 15 cot A। 15 cot A = 8। हम इसे लिख सकते हैं कि cot A 8/15 है। cot A का वैल्यू क्या होता है, cot A का रेशियो क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी इसके हिसाब से बेस यानी AB 8 होगा और परपेंडिकुलर 15 होगा, राइट। ए बी बी सी हमें मिल चुका है। अब हम ए सी निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से आप 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करोगे, 8 8 जा 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 दोनों को ऐड करोगे 9 6 2 8 289, 17 आंसर होगा। यानी 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17, यानी हाइपोटेनस क्या आएगा, 17। तो यहां पर हमें थर्ड साइड मिल चुका है। अब हम साइन ए पता कर सकते हैं। साइन ए क्या होता है रेशियो में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी 15/17। सेक ए की बात करें, सेक ए हाइपोटेनस बाय बेस होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, यानी 17/8। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि गिवन सेक थीटा 13/12 है और निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी सेक थीटा आपको दे रखा है, आपको साइन थीटा निकालना है, आपको कोसेक थीटा निकालना है, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, यानी 5 आपको थीटास के वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, रेशियोज निकालने हैं। तो सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। 13/12 अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, यानी 13 हमारा हाइपोटेनस है। अगर थीटा हम ए को मानते हैं तो 13 अगर हाइपोटेनस है, 13 अगर हाइपोटेनस है तो 12 विल बी बेस, यानी ये होगा 12। हम जरा BC पता कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो BC अगर आपको पता करना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 169 माइनस 144 बनता है 25 रूट में आएगा, यानी आंसर 5 होगा। यानी BC कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो हमने तीनों ही साइड का वैल्यू पता कर लिया है। अब हम रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहला रेशियो क्या है, साइन। सबसे पहला रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी 5/13। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी BC बाई AC है तो AC बाई
BC यानी 13/5। देखना ही नहीं है वहां पे, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये हो गया। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस यानी AB बाय AC। ओके ओके, और एक चीज मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, कॉस थीटा ना सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 13/12 है ना, इसको 12/13 कर दो, दैट्स इट। अब चलते हैं टेन थीटा की ओर। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, BC बाय AB यानी 5/12। आप जब कॉट थीटा पता करोगे, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है यानी AB बाय BC 12/5। 1 2 3 4 5 रेशियोज हमने पता कर लिए। जो 6th रेशियो वो आपको गिवन था, आपने रेस्ट ऑफ द 5 रेशियोज आपने निकाल लिए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आप देख रहे हो कि कितना इजी है। आपको क्या करना है, रेशियोज जो भी फॉर्मूले हैं इनके, उनको याद रखना है, ठीक है। और तीनों साइड का पहले वैल्यूज पता कर लीजिएगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।